अनुराग कश्यप ने उस ब्राह्मण समाज को गाली दे दिया है। अनुराग कश्यप ने उस ब्राह्मण समाज के मुंह पर मूतने की बात कर दी है। जो ब्राह्मण समाज देश की आज़ादी में सबसे अधिक अगर कोई शहीद हुआ है, आप शहीदों की लिस्ट देख लीजिए तो पूरे देश में सबसे राजपूतों के बाद अगर सबसे अधिक किसी ने शहीदी दी है तो वो है ब्राह्मण समाज। उस ब्राह्मण समाज के मुंह पर मूतने की बात करता है कौन? तो अनुराग कश्यप। आखिर बॉलीवुड वालों को ब्राह्मणों से इतनी नफरत क्यों है? क्या अपनी फ़िल्म चलाने के लिए, क्या अपनी फ़िल्म के प्रमोशन के लिए बॉलीवुड वाले अपनी माँ, बहन और बेटियों को भी बेच देंगे? ऐसा जो है अनुराग कश्यप ने ट्विटर पर एक पोस्ट डाला कि मैं ब्राह्मणों के मुँह पर मूतूँगा। तो ये समझ लीजिए कितनी घिनौनी और घटिया मानसिकता है कि जो ब्राह्मण समाज के नाम पर बॉलीवुड चलता है, जो ब्राह्मण समाज जो है आज़ादी में सबसे अधिक अपना योगदान दिया है। दादा साहब फाल्के से लेकर दादा साहब फाल्के जो कि बॉलीवुड के निर्माता माने जाते हैं, वो भी ब्राह्मण समाज से ही आते हैं। 5-5 प्रधानमंत्री ब्राह्मण समाज से बने हैं। इसके बाद जो है आज़ादी की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस से लेकर चंद्रशेखर आज़ाद तक, मंगल पांडे ने आज़ादी की पहली बिगुल फूंकने वाले मंगल पांडे और बीर कुंवर सिंह के बाद मंगल पांडे ने हथियार उठाई थी और जिसने विद्रोह कर दिया था वो मंगल पांडे और दादा साहब फाल्के जो बॉलीवुड के निर्माता हैं। उसके बाद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही ब्राह्मण समाज से ही आते हैं। तो इन सबको तार-तार, इन सब की मर्यादा को तार-तार कर रहा है बॉलीवुड का अनुराग कश्यप, जो उसका एक फ़िल्म रिलीज़ हुआ है, फूले रिलीज़ हुआ है। वो फुल फ़िल्म जो है फूले को प्रमोट करने के लिए उसने ब्राह्मणों को भी गाली दे दी। तो अगर आप अपनी फ़िल्म को चलाने के लिए और वो फ़िल्म फूले फ़िल्म जो बनी है उसमें न सिर्फ़ और सिर्फ़ नफ़रत दिखाई गई है। उसमें इस तरह से दिखाया गया है कि ब्राह्मण आपको पढ़ने नहीं देते हैं, ब्राह्मण दलितों को पढ़ने नहीं देते हैं। जो ब्राह्मण समाज सबको गुरुकुल में शिक्षा देता था, जो ब्राह्मण समाज हर जाति के लोगों को गुरु के लिए गुरुकुल खोलता था, उस ब्राह्मण समाज के प्रति इतनी नफ़रत जो है फ़िल्म में दिखाई गई है कि आप फ़िल्म देखने के बाद ही आपको पता चल जाएगा, ये फ़िल्म जो है नफ़रतों से बड़ी फ़िल्म है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कोई जाति से ब्राह्मण नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फ़िल्में सिर्फ़ और सिर्फ़ बॉलीवुड वाले सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्राह्मण और हिंदुओं को ही टारगेट करके नफ़रत भरी फ़िल्में बनाते हैं, जिससे कि समाज में आज इतनी नफ़रत फैल गई है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बॉलीवुड की कोई भी फ़िल्म उठाकर देख लीजिए, जिसमें ठाकुर विलेन होगा, ब्राह्मण लालची होगा, ब्राह्मण जो है नफ़रती होगा, ब्राह्मण जो छोटे जातियों के बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहा, इसी तरह की फ़िल्में जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ बॉलीवुड बनाती है, जिसके कारण जो है बॉलीवुड का आज क्रेज़ गिरता जा रहा है। इसलिए कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप किसी को मूर्ख बनाकर कितना दिन चलाएँगे? नहीं चलेगा। झूठ कितना दिन साबित करेंगे? कब तक झूठ को सच साबित करने में लगेंगे? फिर भी झूठ जो है सच साबित नहीं होगा। इसलिए कि ब्राह्मणों की वजह से ही आज लोग पढ़े हैं। भीमराव अंबेडकर जिन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का संविधान के मेंबर बनाया गया था, उस भीमराव अंबेडकर को अपना सरनेम अगर कोई इसने दिया था, तो वो ब्राह्मण समाज का ही सरनेम यूज़ करते हैं। अंबेडकर टाइटल जो है वो ब्राह्मणों की ही देन है। यहाँ तक कि भीमराव अंबेडकर जी के पत्नी जो थी वो भी ब्राह्मण समाज से ही आती थी। भीमराव अंबेडकर के बेटियों की शादी भी ब्राह्मण समाज और क्षत्रिय समाज में हुई थी। तो फिर आप कहाँ किस नफ़रत भरी बात को आप लिखते हैं? क्यों ब्राह्मण समाज जो है देश की आज़ादी में योगदान दिया था, उस ब्राह्मण समाज के प्रति अगर इतनी नफ़रत है, हो सकता है कोई एक व्यक्ति विशेष गलती करता हो, आपको कमेंट किया हो, लेकिन उसके जवाब में आप पूरे ब्राह्मण समाज को टारगेट नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से पूरे मुस्लिमों का आतंकवादी बोल दिया जाता है, अगर कोई एक मुस्लिम आतंकवादी बनता है तो पूरे मुस्लिम धर्म को ही टारगेट कर लिया जाता है। इससे जो है नफ़रत फैलता है। इसलिए कि अगर एक गलती किया है तो व्यक्ति सिर्फ़ एक को ही सज़ा दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि पूरे उसके धर्म और पूरे उसके जाति को टारगेट करेंगे आप। तो आप जहाँ पर बैठे हैं फूले फ़िल्म का फाइनेंसर से लेकर सभी लोग ब्राह्मण समाज से आते हैं और जो है अनुराग कश्यप की फ़िल्म आप गैंग्स ऑफ वासेपुर देख लीजिए या फिर ब्लैक फ्राइडे देख लीजिए, उसमें अधिक से अधिक ब्राह्मण ही कलाकार हैं। मनोज बाजपेयी से लेकर मनोज बाजपेयी भी उसमें ब्राह्मण समाज से ही आते हैं। उसके बाद बिहार के और भी कलाकार हैं जो ब्राह्मण समाज से ही आते हैं। तो इस तरह से जो है आप अगर ब्राह्मणों को पूरा टारगेट करेंगे तो समझिए कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आप नफ़रत परोस रहे हैं अपनी फ़िल्म को चलाने के लिए। फूले एक बड़ी फ़िल्म बनी है, लेकिन उस फ़िल्म का जिस तरह से प्रमोशन किया जाना चाहिए, उससे नफ़रत भरा अगर प्रमोशन करेंगे तो फ़िल्म फिर कोई देखेगा ही नहीं।
अब एक नफ़रत फैलाई जाती है, एक नैरेटिव सेट कर दी गई है कि ब्राह्मणों के द्वारा महिलाओं पर, दलित महिलाओं पर स्तन टैक्स लगा दिया जाता था। अरे मूर्ख! आप कितना नफ़रत फैलाएँगे? जिस युग में महिलाओं को लोग टच तक नहीं करते थे, दूसरे की महिलाओं को देखते तक नहीं थे, उस समय में क्या ब्राह्मण ऐसा काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जो ब्राह्मण जिन्हें पतित पावन कहा जाता है, जो ब्राह्मण को आप टारगेट कर रहे हैं, उस ब्राह्मण क्या ऐसा कर सकता है? ब्राह्मणों ने ये स्तन टैक्स जो है टीपू सुल्तान ने लगाया था। जब ब्राह्मणों ने उसका विरोध किया तो 30,000 ब्राह्मणों के जनेऊ काट दिए गए और 17,000 ब्राह्मणों को फांसी दे दिया गया। उसके विरोध में ब्राह्मणों ने जो है टीपू सुल्तान का विरोध किया था, जिसकी वजह से टीपू सुल्तान ने इतने ब्राह्मणों की हत्या कर दी। और नैरेटिव क्या फैलाया जाता है, इतिहास से जो वामपंथी विचारधारा के लोगों ने इतिहास में क्या लिखा, टीपू सुल्तान के डर से लिख दिया, अंग्रेजों के डर से लिख दिया कि ब्राह्मणों ने ही स्तन टैक्स लगा दिया। तो इतनी नफ़रत भरी बॉलीवुड में फ़िल्में बनाई जाती है। इसीलिए बॉलीवुड का आज क्रेज़ गिर चुका है, बॉलीवुड आज डूब चुका है। इसकी इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्राह्मणों को नफ़रती दिखाया जाता है, ठाकुरों को विलेन दिखाया जाता है। तो इसलिए जो है, जो असली है, अगर असली आप नहीं दिखाएँगे तो यही इतिहासकार, यही वामपंथी इतिहासकार जो है, आज भारत के इतिहास को जो है धकेल दिए हैं। भारत के इतिहास को आज बुरा लिख दिए हैं। जो राजा हारा जीता भी था, उस राजा को भी हारा हुआ घोषित कर देते हैं। सिकंदर को हराने वाला पोरस था, लेकिन यहाँ के वामपंथी गैंग जो है, इतिहासकार क्या लिखते हैं कि सिकंदर ने पोरस को हरा दिया। अगर सिकंदर हार जाता, अगर सिकंदर जीतता, तो वो मकदूनिया वो फिर पीछे मुड़कर नहीं जाता। रास्ते में उस दूसरे देश में उसके लाश का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। अगर जीतता तो वो आगे बढ़ता और चंद्रगुप्त से लड़ता, लेकिन वो उसने हार की वजह से जब सिकंदर मारा जाता है तो उसके लाश को लेकर लोग भाग जाते हैं और उसके लाश को ले जाकर दूसरे देशों में जलाते हैं, ले जाकर दफनाते हैं। अगर जीतता तो वो दूसरे देशों में उसके लाश को क्यों दफनाया जाता? तो इस तरह के रिसर्च वाले विषय हैं जिस पर जो है चर्चा की जानी चाहिए, कि ताकि सच जो है, सच्चाई जो है बाहर आ रहा है। अब धीरे-धीरे सच्चाई जब बाहर आ रही है तो बॉलीवुड वालों की जो है अब पच नहीं रही है। पहले लोग कुछ भी बना देते थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप किसी को गाली दे दीजिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप ब्राह्मणों को गाली दे दिए, कभी ठाकुरों को गाली दे दीजिए, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाज़ी कह दीजिए, उनको गाली दे दीजिए। ये सब बॉलीवुड वाले जो हैं नफ़रत भरे हैं, इसलिए कि सारा जो है विपक्ष, जो विपक्षी पार्टियां थी, वो बॉलीवुड को इस तरह से नफ़रत में की आग में धकेलवा दी थी कि जिसका असर जो है आज भी बॉलीवुड वालों के पास के दिमाग में भरा हुआ है। कश्मीरी पंडितों को मारकर भगाया जाता है, लेकिन उस पर फिल्म नहीं बनती है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे घटनाएं होती है जिस पर फिल्म नहीं बनती है, तो फिल्म सीधे उल्टा बन जाता है। अगर कोई आतंकवादी जो है, नाम में भी आतंकवादियों में के नामों में भी हिंदुओं को नाम दे दिया जाता है, ऐसे फिल्म बॉलीवुड में बनते हैं। अगर आप कोई लड़का जैसे मुसलमान का लड़का गलती करता है तो नाम हिंदू दे दिया जाता है। इस तरह से बॉलीवुड में नफ़रत फैलाई जाती है और बॉलीवुड का जो है समय काल का अंत हो चुका है। इसलिए बॉलीवुड के लोग अब घबराए हुए हैं। बॉलीवुड के लोगों में उबाल निकल रहा है, उनके मुंह से अब आह निकल रही है, ताकि जो है बॉलीवुड किस तरह से आगे बढ़े। बॉलीवुड आगे बढ़ने वाला नहीं है। लोग बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड चला रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ साउथ की फिल्में देखी जा रही है, इसलिए कि साउथ की फिल्में में साउथ की फिल्में जातिवाद को बढ़ावा देती है, ना कभी किसी धर्म और जाति पर फिल्म बनाती है। आप हॉलीवुड की भी फिल्म देख लीजिए, कभी उसमें जातिवाद नहीं है, इसलिए कि भारत में जातिवाद था ही नहीं। जातिवाद सिर्फ मुगल काल और अंग्रेज़ों के आने के बाद ही भारत में जातिवाद बढ़ा था, इसलिए कि अंग्रेज और मुगल ही जातिवाद को बढ़ावा देते थे। इसलिए और बॉलीवुड वाले जो हैं इसलिए परेशान हैं कि उनकी फिल्में चल नहीं रही है। फूले एक फिल्म, अच्छी फिल्म बनी थी, लेकिन फूले फिल्म का बेड़ा जो है वो गर्क कर दिया अनुराग कश्यप ने। अपने ही पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रही। पूरे देश भारत में सबसे अधिक, अगर जनसंख्या में अगर सबसे ज़्यादा अगर अधिक किसी की है तो वो ब्राह्मण समाज की सबसे अधिक भारत में जनसंख्या है। उसके बाद ही बाकी लोग हैं, और उस ब्राह्मण समाज को एक बड़ा तबका को गाली दे रहे हैं। जो ब्राह्मण समाज जिस ब्राह्मण समाज के नाम पर और ठाकुर समाज के नाम पर भारत देश का नाम है, उस ब्राह्मण समाज को आप गाली दे रहे हैं। कभी कोई कह दे रहा है कि ब्राह्मण विदेश से आए हैं, कभी कोई कह दे रहा है कि ब्राह्मण विदेशी आए हैं। अरे जो ब्राह्मण भारत के हैं,
उनको भारत का होना चाहिए। जो ब्राह्मणों ने अपनी बलिदान देकर भारत को आज बचाकर भारत बनाया हुआ है, उस ब्राह्मण समाज को आप गाली दे रहे हैं, जो ब्राह्मण समाज तुम्हारे धर्म को बचाए हुए है, जो ब्राह्मण समाज आज जिस ब्राह्मण समाज की वजह से आज तुम जिंदा हो, उस ब्राह्मण समाज को अगर गाली दोगे तो समझिए कि ये नफरत के सिवा कुछ नहीं है। ऐसे डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, ऐसे कोई भी नेता मंत्री, कभी महापुरुष महाराणा संगा का अपमान लोग कर दे रहे हैं, कभी जो है ब्राह्मणों को गाली दी जा रही है। तो इस तरह देश में जो है जो चल रहा है, जो स्थिति चल रही है, वो सिर्फ और सिर्फ नफरत की स्थिति चल रही है। इसलिए कि एक वर्ग विशेष को ही टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो ठाकुर समाज को टारगेट किया जा रहा हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज को टारगेट किया जा रहा हो, चाहे वो बनिया समाज को टारगेट किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं समुदायों को टारगेट किया जा रहा है जो बीजेपी से रिलेटेड है, इसलिए कि कांग्रेस तो जीत नहीं रही है। तो इस तरह से नफरत अगर आप फैलाएंगे, और बॉलीवुड जो है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के पैसों पर ही पल रही थी, इसलिए कि सबसे अधिक अगर पैसा लगता था तो उन्हीं नेताओं का लगता था, उन्हीं आतंकवादियों का तक पैसा लगता था बॉलीवुड में, जिसकी वजह से अभी ये सारे चीज़ बंद हो गए हैं। तो उबाल तो निकलना भाई जाहिर ही है कि आपके मुंह से जो है अंदर के जो नफरत है वो अब बाहर आ रहे हैं, अब बिल में जो सांप थे वो बाहर निकल रहे हैं। तो धीरे धीरे कभी प्रधानमंत्री का अपमान किया जाता है, कभी महाराणा संगा का अपमान कर दिया जाता है, तो कभी ब्राह्मणों को गाली दे दिया जाता है, कभी पनिया को गाली दे दिया जाता है। समझ में नहीं आ रहा है कि भाई बॉलीवुड वाले मतलब क्या हैं। आप कोई भी बॉलीवुड का फिल्म उठाकर देख लीजिए, सारे फिल्मों में नफरत और जातिवादी फिल्में बनी हैं, चाहे वो सीरियल तक ही क्यों ना हो। इस तरह के नफरती फिल्में बन रही हैं, जिसके वजह से ही बॉलीवुड आज अस्तित्व खोने के कगार पर है। आने वाले समय में 10 से 12 साल में जो है बॉलीवुड साफा चौपट हो जाएगा, साफा खत्म हो जाएगा, कोई बॉलीवुड में हीरो तक नहीं बच जाएगा। अगर आप नफरत भरी फिल्में बनाएंगे तो नहीं चलेगी। और अनुराग कश्यप हो या फिर कोई भी डायरेक्टर महेश भट्ट हो, जो अपनी माँ और बहन को नहीं पहचानता है, कुछ भी कह देता है, तो इस तरह से सुशांत सिंह राजपूत जैसे अच्छे कलाकारों की हत्या हो जाती है, इसलिए कि वो जो है नफरत वाली फिल्में नहीं बनाता था। तो इस तरह के अगर घोर अन्याय वाली फिल्में बनाएंगे, घोर नफरत वाली फिल्में बनाएंगे, तो लोग धीरे धीरे आपके अस्तित्व पर ही सवाल उठा देंगे। आप कुछ दिन में आपके अस्तित्व जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए अनुराग कश्यप जैसे बॉलीवुड के देशद्रोहियों को, अनुराग कश्यप जैसे नफरतद्रोहियों को, उन्हें सिर्फ और सिर्फ फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप कुछ नहीं बोल देंगे, आप कुछ बोलकर फिर माफ़ी मांगिएगा, तो ये अब जायज़ नहीं है, ये कोई अब बर्दाश्त करने वाला नहीं है। इसलिए आपको कोई 4 जूता मार दे और फिर माफ़ी मांग ले तो आपको कैसा लगेगा? कोई आपकी बेटी और बहन को लेकर भाग जाए फिर माफ़ी मांगे तो आपको कैसा लगेगा? और अनुराग कश्यप के बारे में आपको जानकारी है, जिसकी न बीबी है न बेटी है, तो सारे के सारे भाग चुकी है। तो इसलिए अब वो उसके अंदर से जो है गहरा आघात लगा है, तो वो मानसिक दिवालियापन हो चुका है, इसलिए वो कोई अनाप-शनाप बकते रहता है, उसके सारे पैसे डूब चुके हैं। तो बॉलीवुड ऐसा हो चुका है। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।